हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। मैं आपको हर वीडियो में ये बात जरूर कहती हूँ कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रही हूँ, ये आपकी आने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इनको सॉल्व करने के तरीकों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पे एकदम कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 संतरों की कीमत 72 रुपए है, तो 26 संतरों की कीमत कितनी होगी। 12 संतरों की कीमत 72 रुपए है, तो 26 संतरों की कीमत कितनी होगी। देखिए 12 संतरा कितने रुपए का बेचा जा रहा है, 72 रुपए का। तो 26 संतरा, एक एक नियम लगाएंगे हम। 26 संतरा, देखिए एक एक नियम में क्या होता है, इन दोनों का गुणा होता है और उसका क्या हो जाता है, भाग। तो 72 गुणे 26/12, तो 12 छंग 72, 6 छंग 36, हाथ से बच गए 3, 12 6 दूनी 12, 12 3 15। अतः 26 संतरों की कीमत, अतः 26 संतरों की कीमत कितना आ गया आपका, 156 रुपए। कितना आ गया बच्चों, 156 रुपए। ये आपकी एक एक नियम का क्वेश्चन है। किस नियम का क्वेश्चन है, एक एक नियम का। अगर आपने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए आपने कोई नई बुक खरीदी होगी तो उसमें एक चैप्टर होगा एक एक नियम, उसी का ये क्वेश्चन है। हम आपको अपने हर वीडियो में हर चैप्टर से क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका योग 240 है। उनका योग 240 है। इन दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है आपको, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 3:5। तो देखिए जब भी संख्याएं आपको अनुपात में दी रहती है तो आप उनमें क्या मान लिया करिए, x मान लिया करिए। क्या मान लिया करिए, x। तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, 3x कॉमा क्या हो जाएगा 5x। दो संख्याएं हो गई, इनका योग कितना दिया गया हमें, 240। देखिए 3x प्लस 5x इज इक्वल कितना है आपका, 240 है। 3x में 5x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 8x इज इक्वल 240, 8 से भाग देंगे, 8 त्रिके 24। x इज इक्वल कितना आ गया आपका, 30। क्या आ गया, 30। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो देखिए अंतर इज इक्वल निकालेंगे तो आपका आएगा अंतर इज इक्वल 5x माइनस 3x। 5x में से 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2x। x की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 30। तो 2 गुणे 30, ये अंतर इज इक्वल निकाल ले रहे हैं हम। अंतर और अंतर, आपका अंतर एग्जैक्टली आया कितना, 60। कितना आ गया बच्चों, 60। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 60 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपाते 8 इज इक्वल 9:4 हो तो x का मान बताइए। देखिए इसको हम अनुपात है यानी ऐसे लिख सकते हैं, 8x/8 इज इक्वल 9/4। क्या लिख सकते हैं, x/8 बराबर 9/4। आप इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अनुपात का मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग। अगर कहीं भी आपको अनुपात दिख रहा है तो आप उसको इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे, जब आपको दो संख्याओं के बीच क्या लगा मिले, अनुपात। क्या लगा मिले, अनुपात। ये आपके नवोदय के चैप्टर अनुपात की सवाल है। किसकी सवाल है, अनुपात की। तो देखिए जब इक्वल पे हम काट सकते हैं, ऊपर काट सकते हैं और नीचे काट सकते हैं। तो देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो आपका आ गया x/2 इज इक्वल 9। कितना आ गया, x/2 इज इक्वल 9। यहाँ पे हम 1 मानेंगे और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, x। और 9 को गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। कितना आ गया, 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाति और रीना की आय का अनुपात 4:7 है। यदि स्वाति प्रति माह 16,800 रुपए कमाती है तो रीना प्रति माह कितना कमाती है। देखिए स्वाति और रीना की आय का अनुपात क्या है, स्वाति और रीना की आय का अनुपात,
कितना दिया गया है आपको बच्चों 4:7। कितना दिया गया है 4:7। तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में अनुपात दिया हो तो वहां पे आप क्या मान लिया करिए, यक्ष मान लिया करिए। तो स्वाति की आय कितनी हो जाएगी, स्वाति की आई इज इक्वल आपका आ जाएगा 4x। कितना आ जाएगा 4x। और रीना की आई कितना आ जाएगी 7x। कितना आ जाएगा 7x। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि यदि स्वाति प्रति माह 16,800, एक माह 4x इज इक्वल कितना है आपका 16,800। कितना है 16,800। तो देखिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 4 चौके 16, 4 दूनी 8। तो एक्स इज इक्वल कितना आ गया आपका 4200। कितना आ गया 4200। हमसे पूछा क्या है रीना प्रति माह कितना कमाती है। तो रीना की आय है कितनी 7x। तो रीना की प्रति माह आय इज इक्वल, वो प्रतिमा कितना कमाती है 7x कमाती है। कितना कमाती है, x की वैल्यू आई कितनी है हमारी 42। तो 7 गुणे 4200, ये आई इक्वल निकाल रहे हैं रीना की। तो आई इक्वल आएगा आपका, देखिए 7 दूनी 14 हासिल बच गया आपका 1, 7 चौक 28, 1 29। कितना आ गया। रीना प्रतिमा कितना कमाती है 29,400 रुपए कमाती है। अतः रीना स्वाति से ज्यादा कमाती है। आप इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, ये भी आपके अनुपात का चैप्टर के क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बार बार यही कह रही हूं कि आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए जो मैं सॉल्व कर रही हूं, फिर उसके बाद आप एक बार अपने से सॉल्व करिए, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को फोकस करके ही देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक 20,000 रुपए का 1/2 वर्ष के बाद 24,500 रुपए वापस करती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें मूलधन कितना दिया गया है 20,000। कितना दिया गया है बच्चों 20,000 रुपए। टाइम कितना दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष दिया गया है। और मिश्र धन यानी अमाउंट कितना दिया गया है 24,500। और हमसे पूछ क्या रहा है ब्याज की दर। क्या पूछ रहा है ब्याज की दर बताइए। तो देखिए हम जानते हैं एसआई इक्वल फार्मूला होता है a माइनस पी। क्या होता है a माइनस पी। और एक एसआई इक्वल फार्मूला होता है PRT/100। देखिए इस फॉर्मूले पे रख के हम दर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए एसआई। तो एसआई निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एसआई इक्वल अमाउंट कितना है 24,500 है और मूलधन कितना है 20,000 है। कितना है 20,000 घटाएंगे तो एसआई आपका आ जाएगा 0.054। कितना आ जाएगा 4500 रुपए। तो एसआई आपका कितना आ गया बच्चों 4500 रुपए आ गया। तो अब चलिए फाइंड करते हैं हम दर। क्या फाइंड करते हैं दर। तो एसआई कितना रखेंगे 4500, मूलधन कितना रखेंगे 20,000। कितना रखेंगे 20,000। रेट नहीं पता है लेकिन वर्ष वो टाइम पता है। टाइम कितना है 2 सही 1/2 वर्ष। इसको जब 2 सही 1/2 वर्ष बटे 100, देखिए 4500 इज इक्वल 20,000। इसको जब चेंज करेंगे देखिए 2 दूनी 4, 5 बटे क्या हो जाएगा 2/100। देखिए 2 1 2, ये आपका 10,000 हो गया। कितना हो गया 10,000। तो 4500 इज इक्वल 10,000 गुणे R गुणे 5/100। देखिए 100 से 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से 0 कट गया। उसके बाद आपका आ जाएगा दर इज इक्वल 45। तो दर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9%। कितना आ जाएगा 9% दर आ जाएगी। आप इस तरह के क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको हम सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 12 संतरों की कीमत 72 रुपए है, 26 संतरों की कीमत कितनी होगी। इन सब क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके समझाया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका योग 240 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि 8:x इज इक्वल 9:4 हो तो x का मान बताइए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वाति और रीना की आय का अनुपात 4:7 है। यदि स्वाति प्रतिमाह
800 रुपए कमाती है तो रीना प्रतिमा कितना रुपए कमाती है। और आपका लास्ट क्वेश्चन था, एक बैंक 20,000 रुपए का 2/1/2 वर्ष के बाद 24,500 रुपए वापस करता है तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो इस सेशन में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रोज रोज मिलती रहे। और अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।